सुप्रभात छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी छात्र सही सलामत अपने घरों में होंगे। आपके समक्ष एक तस्वीर दिखाई दे रही है। यह तस्वीर किस चीज की है बताइए। आप सोच रहे होंगे कि यह तस्वीर एक मिठाइयों की है, तो हम इसी से जुड़ा हुआ एक पाठ का वाचन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिठाई वाला, जो कि आपके बसंत पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ है। तो मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिठाई वाले पाठ का लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर है मिठाई वाले पाठ के लेखक का नाम भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। दूसरा प्रश्न, किसके कान से हलचल मच जाती है? मूली वाले के कान से हलचल मच जाती थी। तो आइए हम गद्यांश का वाचन करते हैं। किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की थोपनी या पजामा भी ढीला होकर लटक आई थी। इस तरह दौड़ते फिरते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में से सब बोले, अम्बी लदे मुल्ली और अम्बी लदे मुल्ली। मुल्ली वाला हर्ष हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी भी क्या लौट थोड़े ही जाएंगे। बीतने तो आए हैं और भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसे हैं? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे पर उल्टा एहसान लदा रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लदा रहे हो। मुल्ली वाला एकदम अभिव्यक्त हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि उनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भले काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे है। आप कहीं 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, पर मुझे इस भाव पड़ी है। तो विद्यार्थियों, आप कड़े शब्दों को रेखांकित कीजिए।
बिल्कुल सही विद्यार्थियों। तो बताएंगे पार्क का अर्थ क्या होगा। पार्क मतलब बगीचा। ठीक है विद्यार्थियों। पार्क मतलब बगीचा। हर्ष मतलब खुशी। एहसान मतलब बोझ। और प्रतिभा मतलब उदास। ग्राहक खरीदने वाला। दस्तूर नियम। हानि घाटा। विश्वास भरोसा। तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है, तो इसका बताइए उत्तर। क्या आप कभी पार्क में घूमने गए हैं तो इसका वर्णन कीजिए। क्या आप पार्क में कभी घूमने गए हैं तो आप उसका वर्णन कीजिए। पार्क में क्या क्या होता है। पार्क में झूले होते हैं, लोग होते खेल रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं, ये सब भी पार्क की प्रक्रिया है। तो अब मुझे बताइए विजय बाबू क्यों मुस्कुरा दिए। विजय बाबू क्यों मुस्कुरा दिए। तो इसका वो उत्तर है, जब मुरली वाले ने कहा वैसे तो मुरली 3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दूंगा। तो विजय बाबू मुस्कुरा दिए। तो आपके लिए एक और प्रश्न है। हंसते हंसते भागते बच्चों का झुंड कहाँ पहुंच गया। विद्यालय, घर, मुरली वाले के पास, आइसक्रीम वाले के पास। बताइए हंसते भागते बच्चों का झुंड कहाँ पहुंच गया। इसका उत्तर है मुरली वाले के पास बच्चों का झुंड आ पहुंचा। तो हम अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे वक्त नहीं, जल्दी से ठोर निकाल दो। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाले देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियां बेचता रहा। उसके पास रंग बिरंगी की मूलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मूली वाला उसी रंग की मूली निकाल देता था। यह बड़ी अच्छी मूली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको यही देंगे, ये लो। तुमको वैसे ना चाहिए जैसे रंग की है। अच्छा वही लो। ले ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, मैंने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। तोते पकड़कर पैरों से लपटकाकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे।
तो क्या हुआ, ये तो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गया गए पैसे। देखो मैंने तकरीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ली छुपके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। छात्रों, इसका वाचन कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वाचन कर लिया होगा। विद्यार्थियों, इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। विद्यार्थियों, इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। वक़्त। वक़्त का मतलब होता है, बताइए विद्यार्थियों, वक़्त का क्या मतलब होता है? वक़्त का मतलब होता है समय। तो मैंने भी आपके लिए यही लिखा है, वक़्त का मतलब होता है समय। तो इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अच्छा, वक़्त, अम्मा। अच्छा का वाक्य बनेगा, राम ने आज अच्छे कपड़े पहने हैं। वक़्त। वक़्त, अच्छा वक़्त सभी का आता है। अम्मा। कई लोग माँ को अम्मा भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा है, 2 मूल्य लेकर कौन फिर मकान के भीतर पहुंच के इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है विजय बाबू। किसके पास, अगला प्रश्न, किसके पास रंग बिरंगी मूल्य थी? तो मुरली वाले के पास रंग बिरंगी मूल्य थी। अगले गद्यांश का वाचन करते। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बिकता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है कि जो ना किराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का शन स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को पिलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन में कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और
उसके बच्चों के प्रति वह स्नेह की बातें याद आती रही। महीने महीने आई और चले गए। फिर मुरली वाला नाम आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होगी। तो विद्यार्थियों, आप इसका वाचन कीजिए। विद्यार्थियों, इसका वाचन कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वाचन कर लिया होगा इस पद्यांश का। तो इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्षीण। ठीक है विद्यार्थियों, तो मुझे बताइए कि द फेरी वाले का अर्थ क्या होता है? फेरी वाला। तो आपने सही बताया कि अनुभव का मतलब होता है ज्ञान। फेरी वाला मतलब जो व्यक्ति घूम घूम कर सामान को पीता है वह फेरी वाला होता है। और स्मृति मतलब याद। क्षीण माने कमजोर। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसकी व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, आपने व्याख्या सही की। मैं बताती हूँ कि रोहिणी आज फिर मकान में बैठी मन ही मन में सोचती है कि यह फेरी वाला कितने महीनों के बाद आता है, फिर भी ये सस्ता सामान बेचता है। तो ये महीनों के बाद भी आता है, तो वह बहुत ही सस्ता सामान बेचता है। इस गद्यांश में इसका एक वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस वाक्य का अर्थ लिखिए। फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, फिर भी वह सौदा कैसे सस्ता बेचता है। इस वाक्य का अर्थ आपने लिखना है। इस वाक्य का अर्थ है कि जो फेरी वाला था ना, वो कई महीनों के बाद आता था, फिर भी वह सस्ता बेचता था। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर वह सौदा कैसे ही सस्ता होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का अर्थ है क्या है? संकेतवाचक, विस्मयादिक, बोधक, इच्छा सूचक। तो बताएंगे विद्यार्थियों। इसका उत्तर है विस्मयादिक, बोधक। रोहिणी हैरान होकर बोलती है ना, इसलिए विस्मयादिक बोधक हुआ। तो आज हमने मिठाई वाले पाठ का वाचन किया।
तो विजय बाबू इसलिए मुस्कुराए क्योंकि वह कई महीनों के बाद आता है, फिर भी वह सस्ता सामान बेचता है और उसके पास रंग बिरंगी मूलियां थी। विजय बाबू क्यों मुस्कुरा दिए? पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। विजय बाबू क्यों मुस्कुरा दिए? विजय बाबू इसलिए मुस्कुरा दिए क्योंकि वह बहुत वह कहता था कि मैं सबको 3 आने में टोपियां देता हूँ, पर आपको 2 आने में दे दूंगा, इसलिए वह मुस्कुरा दी। और दूसरा प्रश्न है, किसके पास रंग बिरंगे मूल्य थी? इसका उत्तर है, मुरली वाले के पास रंग बिरंगी मूलियां थी। जो रंग हम चाहते वही रंग निकाल कर देते। तो ये आपका कार्य है कि ये सभी छात्र अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद छात्रों।